तो बसरा साहब, मौसम की जो अचानक कभी ठंडा हो रहा है कभी गर्म हो रहा है, और आज महकमा मौसमियात ने भी कह दिया है कि अब ये जो आइंदा आने वाले दिन है शदीद किस्म की बारिशें अगेन होने जी जा रही ऐसे हैं, ही। हवाएं चलेंगी, ज़्यादा ठंड फिर जी शिद्दत भी थोड़ी सी बढ़ेगी। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। क्यों हो रही है एलर्जी? हर दूसरा बंदा तरह तरह की एलर्जियाँ क्यों? पहले तो ऐसा नहीं होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन को और आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, खैर और मुबारक। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान शरीफ अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया, बेशक। और अल्लाह पाक ने उसकी बरकतें रहमतें समेटने की तौफीक भी अता फ़रमाई, और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आने वाला रमज़ान भी आमीन। हमें अता फ़रमाए। आमीन। आपने बड़ा ही अच्छा टॉपिक और बड़ा ही अहम मौजू है, मैं समझता हूँ कि जिसमें हम सिर्फ चंद चीज़ों पे अगर तवज्जो दे दें जी तो जी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फसीन बेशुमार चीज़ों से हम बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बार बार जब मौसम चेंज होता है तो ये चीज़ें अटैक क्यों करती हैं, और मैं समझता हूँ कि इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर इम्यून सिस्टम की कमी है। क्योंकि हमारी ग़िज़ाएँ उस तरह की नहीं रह गई जो बॉडी के अंदर एनर्जी पैदा करती थी, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती थी। अब ऐसा मामला नहीं, क्योंकि हमारी 90% ग़िज़ाएँ जो हैं वो बाज़ारी हैं या फ़ास्ट फूड है, और ये जितनी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारी बॉडी को टाइम पास तो ज़रूर करवा रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर कोई एनर्जी पैदा नहीं कर रही। और हमने तो चले अपने बचपन में कोई जी कुछ थोड़ी बहुत हमारी माओ ने हमें खालिस जी खुराक खिलाई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। हमारे बच्चे देख के मैं समटाइम्स ना मैं इतनी परेशान होती हूँ, कभी कभी तो रोना आ जाता है जी ऐसे कि ही। अपने बच्चों को वो सब हम नहीं खिला पा रहे हैं। जी है ऐसे ना? ही है। इखलाक है, पर कि अक्सरी जो सबसे हमारे जो बच्चे बड़ी खाते वजह ही नहीं है। खाते ही नहीं है, जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो सुबह का नाश्ता है, नहीं जिसमें करते। तिब के अंदर और तिब नबवी के अंदर भी बड़ी सख्ती से कहा गया है कि सुबह का नाश्ता ज़रूर करें और ज़रा हैवी करें, हेल्दी नाश्ता करें, जो हम मेरे ख्याल में बच्चे और बड़े भी करना पसंद। अव्वल तो टाइम ही नहीं है, इतना ही कि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ की दौड़ लगाई हुई है कि पता नहीं काम काम फिर काम। ये नहीं है कि अगर आपकी सेहत नहीं है तो ये काम कहाँ पे कर पाएँ। सबसे पहले आपकी सेहत है, फिर आपका नाश्ता है। नाश्ता आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। ये कोई ब्रेड, ये आम बाज़ारी नान चने, ये जो बाज़ारी खाने हैं, ये कोई नाश्ता नहीं है। मैं समझता हूँ कि चार चीज़ें जिस पे हम थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आप जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि हर बंदे ने समझ लें 90% कॉटन और इस तरह के कपड़े बनवा लिए थे, और यकदम मौसम चेंज हुआ, परेशानी होगी कि अब क्या बनेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मौसम चेंज हो रहा हो तो हिकमत कहती है कि कपड़ों के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। कोशिश करें ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा, यानी कि बारीक ना हो, नॉर्मल। या सूती के कपड़े हों, वो सबसे बेहतरीन है कि आप मौसम हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हाफ स्लीव कपड़े में बनवा लेते हैं, बच्चों के लिए भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, सूती के कपड़े लेने चाहिए। नंबर दो, फ्रिज का पानी हत्तिल विसा कोशिश करनी चाहिए फ्रिज के पानी से बचने की। और फिर रमज़ान भी था ना, आपको पता है, सहरी में ठंडे ठंडे मशरूबात तरह मशरूब पता तरह है। के। और तीसरी चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम, अच्छा कैसी बात है, कोल्ड ड्रिंक्स भी हम पीते हैं, एक तो वो जहर वो पी रहे हैं, दूसरा ठंडा उसके साथ करके। जुल्म क्या करें कि यक ठंडा हो तो मज़ा फिर आना है, वरना नहीं आना। चौथी चीज़ है आइसक्रीम। ये चार चीज़ों की कसरत हो जाती है जब मौसम के अंदर तब्दीली आती है, चाहे ठंड है, ठंड से सर्दी है, गर्मी से यानी सर्दी की तरफ जाते हैं। तो इन चार चीज़ों पे सिर्फ मैं समझता हूँ अगर तवज्जो दे दें तो मैं समझता हूँ कि कई बेशुमार हम इन मसाइल से बच सकते हैं। अच्छा, जो ही मौसम शुरू होता है, जो सबसे ज़्यादा जो शिद्दत के साथ जो चीज़ सामने आती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, इन्फेक्शन, और नाक से पानी बहना, छींकें आना, और बुखार की कैफियत होनी शुरू हो जाती है, और हम बड़ी मुश्किल पड़ जाए कि हम क्या करें। लेकिन सबसे पहले तो हमें इन चार चीज़ों से अवॉइड करना पड़ेगा, चार चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। चौथी चीज़ यह है कि हर्बल के अंदर बेहतरीन नुस्खा जाते हैं कि जो आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करेंगे, आपके इस मामला से भी आपको ठीक रखेंगे। आप सिर्फ अदरक का एक टुकड़ा ले लें, आप उसके साथ आप दालचीनी का एक टुकड़ा ले लें, दो लौंग के पीस लें, 2 अदद लौंग लगे, 1.5 कप पानी लेने, 1 कप पानी रह जाए उसमें थोड़ा सा शहद डाल के वो कहवा पीना शुरू कर दें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फसी, एक तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, गले को ठीक रखेगा। तीसरी चीज़ जो है वो आपकी बॉडी के अंदर हरारत और ताकत पैदा करेगा, जिसकी सबसे ज़्यादा मौसम की तब्दीली के साथ उस मौसम के लिए ज़रूरी होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करना। कुछ लोगों के खून में बड़ी हिद्दत होती जी जी। है ना?
गर्मी बॉडी के अंदर होती है, तो वो लोग भी उस अदरक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, वो खाली सिर्फ अदरक इस्तेमाल करें, उसके साथ सब्ज़ इलायची 2 डाल लें, जिनके जिस्म के अंदर वो कहते हैं जिसको हम गर्म मजाज हाँ, कहते हैं। हाँ। 3 अदद सब्ज़ इलायची ले लें, 1 पीस अदरक का टुकड़ा ले लें और इसी तरह कावा बना के इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से इन मामला से वो बचे रहेंगे। अच्छा, एक जो बड़ी चीज़ होती है कि सुबह उठती है ऐसे बेशुमार मरीजों को मैंने देखा है 20-20 30-30 छींकें इकट्ठी आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। और मुसलसल लगातार उसमें सांस भी नहीं आता, तो उनके सिवाय वो क्या करते हैं, एंटी एलर्जी मेडिसिन लेते हैं। वो चीज़ आपके इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा वीक करती है। अच्छा, हिकमत के अंदर इसका बड़ा ही बेहतरीन टोटका है। हमारी अजवाइन है, जो मैं समझता हूँ अजवाइन देसी जिसको कहते हैं, वो आम हर जगह से मिल सकती है। आप सिर्फ आधी चमची तवे के ऊपर उसको रख के हल्का सा जलाएं, उसमें धुआं निकलेगा। अच्छा, धुआं को आपने नाक के जरिए सांस की आपने Inhale खींचना, करने से। इनहेलर की तरह आपने लेने की कोशिश करनी है। चंद सेकंड में अल्लाह के फसे आपकी छींकें रुक देंगी। अच्छा। जो नाक से पानी अच्छा, बह रहा है वो भी बेहतर हो जाएगा। अजवाइन का वैसे टॉपिक से ज़रा हटके है, लेकिन खैर टॉपिक भी है। मच्छर बहुत आता है। बिल्कुल। एक बारिश हुई है और मच्छरों ने जिंदगी अजीरन कर अजीरन दी कर दी है, ऐसे ही आप है। कुछ भी कर लें, तरह तरह के कॉइल हैं, तरह तरह के लिक्विड हैं, वो रूम में जो मर्जी कर, मच्छर कहते हैं जी, नहीं। मैं- मच्छरों से छुटकारे के लिए मैं पढ़ रही थी कहीं कि अजवाइन जी, के ऊपर कोयला वो जलता कोयले हो, का जी उसके ऊपर डाल दें हाँ। और उसकी धुनी देनी शुरू कर रूम दें। बंद कर दें थोड़ी देर और- के लिए, तो चला जाता है जी मच्छर? बिल्कुल चला जाता है। इवन के मेरे ख्याल में कुछ चंद घंटे आपके जरूर सुकून से गुजरेंगे। वो ये जितने महंगे महंगे कॉइल हैं, उससे मैं आपको बताता हूँ कि रात को मेरे घर में हाँ। फंक्शन था, छत पे ज़ाहिर अरेंजमेंट किया हुआ था, तो मैंने बड़ी कोशिश की है, सारी साइडों पे कॉइल लगाए, स्प्रे लगाई, लेकिन यकीन करें कि आधा घंटा भी नहीं गुजरा तो वहाँ पे बैठना मुश्किल हो गया था। इसलिए अजवाइन और वही कोयले के ऊपर रख के उसको एक बड़ा चम्मच डाल के आप धुनी दें, इंशाल्लाह 5-6 घंटे आपके करीब मच्छर और नहीं उसका आएंगे। कोई साइड इफेक्ट कोई साइड इफेक्ट भी है नहीं ना? है, कोई शक नहीं। हालांकि ये स्प्रे से बाद बंदों से एलर्जी भी हो जाती केमिकल है है। और जो कॉयल है उससे भी एलर्जी हो कॉइल जाती का है। तो खैर धुआं ही इतना नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता जी, है, ऐसे ही, बिल्कुल exactly जिनको ऐसे थोड़ा क्या सा भी सांस का इशू हो। तो ये मच्छर काट जाते हैं जिनकी बॉडी पे, हाँ जी। पता नहीं क्या मसला है, फिर वो आपको ना मतलब फड़ हो जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है। ये खून की वही हरारत है और इसके लिए भी वही चीज़ें हैं कि कम से कम पहले आप इन चीज़ों से बचें। दूसरा, आप इसके लिए हमारी जो हिकमत के अंदर बेहतरीन चीज़ है, आप वही अदरक लें, उसमें थोड़ी सी आप पुदीना डाल लें और उसमें थोड़े से आप 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फज़ल से आपके वो खून की हरारत भी, इम्यून सिस्टम में मामला भी। लेकिन इससे भी बेहतरीन जो आम एक चीज़ है, मुंडी बूटी एक आती है, जैसे मटर के दाने होते हैं ना, इस तरह की होती है, अच्छा और वो उसके कुछ 20 दाने ले लें, और अनाब एक मिलता है जैसे बेर होते हैं इस तरह के, कुछ 10 दाने उसके ले लें। 20 और 10 के ये एक गिलास पानी में भिगो के आप रात को भिगो दें, सुबह उठ के इंशाल्लाह पी लें। अल्लाह के फज़ल से इन चीज़ों से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। आपकी खून की सफाई भी होगी। एक चुरायता एक जी बूटी जी होती थी, बिल्कुल, है ना? बहुत कड़वा होता है, पीना बड़ा मुश्किल हाँ, होता है, लेकिन वो है बहुत फायदेमंद है। बहुत कारआमद है। लेकिन ये 2 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, अच्छा ये नहीं, वो हल्का जो सा होता है ना, कसैला वो जरूर होगा पानी, अनाब के वो बड़े जी, मीठे मीठे से होते मेरे हैं, जैसे वो लोग नहीं, वो नहीं ना लें, आप पानी पी लें। अच्छा, होता क्या है कि जब पानी में रात को आप भगो के रखेंगे नहीं, उसकी तासीर तो कम उसमें चली जाएगी ना। और मुंडी बूटी जो है वो इंतहाई आपकी मुसलसल, एक जो आंखों के नीचे हल्के हैं, एक बंदा 1 महीना पी के देखे, अल्लाह के फजल के आंखों के हल्के भी ठीक हो जाएंगे। जी, इतनी आला चीज़ खाली है। मुंडी बूटी भी खाली मुंडी बूटी 20 दाने उसके रात को 1 कप गर्म पानी में भिगो दें, सुबह उठें उसको पुन लें और उसका पानी पी लें, कोई उबालना नहीं, कुछ नहीं करना। 1 महीना मुसलसल, मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, आंखों के नीचे से हल्के, चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं, दाने हैं, अल्लाह के फजल से आपके खून की सफाई कर देगा, आपके चेहरे के दाने साफ कर देगा, आंखों के नीचे जो स्याह हल्के हैं वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, वैसे किसी ने बताया था कि अर्के मको और अर्के कासनी, ये दोनों अर्क जो है ना, ये आप सुबह लें अगर निहार मुँह, तो उससे भी आपकी ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा जी बिल्कुल, ये देखो ना, बिल्कुल साफ होता है। मको के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी अफादियत होती है कि आपकी जिस्म के अंदर जो वर्म सोज होती है और आपके लीवर के अंदर जो डिटॉक्स करने के लिए कासनी और मको बड़ी मुजरब चीज़ है। लेकिन असल जो चीज़ है इसका ज़रूर फ़ायदा है, लेकिन जो मैंने पिछला जो नुस्खा आपको बताया वो सबसे ज़्यादा कारआमद है, बेहतरीन है। आज से नहीं, सालों से ये इस्तेमाल होता आ रहा है। अर्के मकोर के कासनी जो है आपके लीवर के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो वर्म सोज है उसके लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। कितना लेना चाहिए वो? आधा कप ले लें। अच्छा, कप
आधा चाय कप वाला कप? नहीं जी, चाय वाला जो कप है, आधा कप अर्क आसनी, आधा कप अर्क मको, मिक्स कर दोनों मिक्स करके सुबह निहार मुंह पीना शुरू कर दें। लेकिन कोशिश करें और कौन इन सा किन से आप भी ले लें किसी आप? भी कंपनी का ले लें, जो मशहूर कोई भी पंसार कंपनी, से ले लें पंसार से आम से मिल जाएगा, कोई ऐसी आदमी अच्छा। है। बस आफ्ताब का हमदर्द का ले लें, अजमल का ले लें, हाँ। करशी का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, कोई ऐसी बात नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है ना, कि जब तक हम फास्ट फूड, तली हुई चीज़ें, मसालाजात चीज़ें, जो घर में आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम किसी सूरत में ठीक नहीं होंगे। मैं समझता हूँ इन 4 चीज़ों से सिर्फ आप ज़रा को एहतियात कर लें, मैं ये नहीं कहता ना छोड़ दें एहतियात कर लें, मौसम बेहतर हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह के फल से आप इन बीमारियों से, इन मसाइल से बचे रहेंगे, बजाय डॉक्टर के पास जाने के हज़ारों पैसे तकलीफ में गुजारने। वरना बात का तो ऐसी सूरत होती है, गला बंद हो जाता है। मुझे याद है टीन एज में एक्नी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। एक्नीज की वजह से मुझे किसी ने बताया कि आप चुरायता, तो मैंने चुरायता बहुत पिया हुआ है ना, बड़ी अच्छी चीज़ और है, बहुत ही अच्छी कड़वा चीज़। बहुत होता है, लेकिन कड़वा बहुत लेकिन है जब ना, आपको सब आदत पड़ जाती है ना तो आप घटाघट पी जाते इसमें हैं। कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि अब हर चीज़ में हम चाहते हैं ना कि जरा थोड़ी आसानी हो। साफ़ी शरबत होता है, बड़ा मशहूर शरबत है, उससे बेहतर है कि आप ये चुरायता पी लें, आप मुंडी पुटी इस्तेमाल कर लें। चुरायते की तासीर गर्म तो नहीं होती? नहीं, बिल्कुल ठंडा नहीं होता होती। नहीं, ठंडा भी नहीं होता ना, ठंडा ना, ये नॉर्मल मोतदिल है। और ये चरायता हर उम्र का बच्चा, हर एज का बच्चा इसको पी सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये कड़वा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसको दूसरी सूरत ये, इसकी कैप्सूल, उसका पाउडर बना के उसके कैप्सूल इस्तेमाल कर लें, वो बहुत ही अच्छी है कि आप सुबह शाम एक कैप्सूल लेना शुरू कर दें, तो अल्लाह के फल से वो भी मामला आपका ठीक हो जाएगा। एक्नी के लिए, आपकी खून की सफाई के लिए ये बड़ी आला चीज़ है। लेकिन इससे भी जो आला चीज़ है वो मैंने आपको मुंडी बूटी बताई है। वो उसके आपने कहा 20 दाने लेने, 20 दाने लेने। अगर फर्ज यानी उसका मसला ये कि आसानी से हर बंदा पी लेगा, बस वो कड़वा नहीं है, नॉर्मल सा कसैला ज़रूर है, लेकिन जब उसकी अनाब को उसकी तासीर आ जाएगी ना, तो उसका जायका बेहतर हो जाता है। और जो वो सुबह खाली पेट पिएगा, आपके बॉडी की जितनी भी डिटॉक्स हैं, आपकी खून की सफाई है, चेहरे की सफाई है, इंशाल्लाह आप चंद दिनों में देखें इसके असरात आने। मैं ये पिछले 20 साल से अपनी प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बड़े बेहतरीन रिजल्ट। डार्क सर्कल्स जिनको हैं, वो बिल्कुल, डार्क सर्कल्स हैं, चेहरे पे छाइयाँ हैं और दाने हैं, ये दाग धब्बे हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ये बेहतरीन असर करती है। ठीक है। अच्छा जी, निज़ाम जो है वो भी मुतासिर होता है, ज़ाहिर है वेदर ही अगर अच्छा नहीं है तो बारिश में ख़ास तौर पे आपका स्टमक जो है काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। और फिर अभी अभी हम रमज़ान, ईद, वो तरह तरह के खाने खाबे खा खा के रूटीन की तरफ आने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं है। असल चीज़ ये है कि अगर दस्तरखान में अपने हाथ को कंट्रोल में रख लें तो आप मैदे के बेशुमार मसाइल से बचे रहें। लेकिन वही चीज़ है, हम सारी कसर, पहले तो हम रमज़ान में भी खैर को नहीं छोड़ते, जब अफ्तार का टाइम होता है हम सारी कसर उस वक्त निकाल देते हैं, में बड़ी लेकिन रही हुई कसर ईद के 3 दिनों में मैंने भी 3-4 दिन ना वो जौ का दलिया खाया था, बड़ा वो ना तो उसके बाद अफ्तारी में फिर वही रूटीन। हाँ, तो उसके बगैर मैं यकीन करें, एक दिन घर वालों ने पूछा कि अफ्तार में क्या, मैं क्या आपको पता है मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक खजूर, एक गिलास दूध। उनके बच्चों ने कहा कि जी जब तक टेबल पे कोई तली हुई चीज़ ना हो तो वो उससे तो अफ्तार है ही, मुकम्मल ही नहीं होता। तो जब हमारी देखे ना, हमारे घरों में ये सूरत हाल हो चुकी है, तो फिर हम मैदे से मसाइल से कैसे बच सकते हैं? जी देखिए, सारा दिन का आपका मैदा खाली था, उस वक़्त आपने समोसे भी, पकोड़े भी, फ्रूट चाट भी, दही भल्ले, ये 5 आइटमें उस वक़्त हम हर हाल में खाना फ़र्ज समझते हैं। तो वो बोझ सारे दिन का जो था, मैदा खाली था, उस पर सारी समझ लो ट्रक की तरह लाद दिया, तो फिर क्या होगा, वो मैदा तेज़ाबी पैदा करेगा, एसिड बनाएगा, गैस बनाएगा। तो उसने कहाँ पे वो ताकत पैदा करनी जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ अगर फिर भी आप इन मसाइल का शिकार हो गए हैं या मामलात का मुब्तला हैं, तो पहली चीज़ तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप दस्तरखान पे बैठ के अपने हाथ को कंट्रोल में रखें। देखें, अल्लाह के नबी का फरमान है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाकायदा हदीस है कि एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा आपकी हवा के लिए। तो ये चीज़ें पर अमल रखेंगे। जब भूख हो तो हाथ खींच लें, लेकिन होता क्या है कि जब तक ओवरलोडिंग नहीं होती हम तब तक हाथ नहीं छोड़ते। तो इसके लिए हर्बल के अंदर एक बेहतरीन उसका है, सौंफ, अजवाइन और जीरा सफ़ेद, ये 3 चीज़ें ले लें। हम वज़न ले लें, 50-50 ग्राम ले लें।
इसमें बेशक आप हल्का सा काला नमक डालें, इंतहाई लजीज किस्म का ये चूरन बन जाएगा, हाँ, फक्की भी फक्की कहते बन हैं, जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि हर घर में मौजूद होनी चाहिए। बच्चे को दर्द हो रही है पेट में, आधी चमची ताज़ा पानी के साथ देने, विदिन 5 मिनट में अल्लाह के फजल से उसकी दर्द ठीक हो जाएगी। और जो जिसको गैस ट्रबल है, तजाबियत है, सीने में जलन है, खाना हजम नहीं हो रहा, तो वो सुबह दोपहर शाम आधी आधी चमची ताज़ा पानी के साथ खाने के बाद लेनी शुरू कर दे, तो अल्लाह के फजल से चंद दिनों में इन मामला से ठीक हो जाएगा। इसके साथ अगर वो समझता पक्की है तो कावा इस्तेमाल कर ले, सौंफ और पुदीना। आप 1 चमची सौंफ ले लें, उसमें आधी चमची पुदीना डाल लें, 1.5 कप पानी ले लें और 1 कप पानी डाल दीजिए, तो वो इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह के फजल से ये खाना फ़ौरन आपके सीने की जलन को भी ठीक कर देगा और खाने को भी हजम करेगा। सही। डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी का इंटेक बहुत कम है, हम सबका ज़ाहिर है, पानी तो हम पीते ही नहीं है, प्यास जब तक बहुत शदीद ना लगे, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अच्छा, मैं समझता हूँ कि ठीक है, बाज़ जो एक मुहावरा हमारे यहाँ बन चुका है जी, 8 गिलास 10 गिलास 20 गिलास, जी हाँ, जी हाँ। ऐसा नहीं है। अच्छा, हमारी हिकमत में ऐसा कुछ नहीं है। हिकमत कहती है पानी ज़रूर पिए जब तलब हो, लेकिन बाज़ का तो होता है कि तलब होने के बावजूद हम नहीं पीते। क्या करते हैं, हम लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, हम जो ज़रूरत नहीं, के हिकमत में कितना पानी इंटेक करना चाहिए? हिकमत कहती है अगर तो आपको 1 गिलास की ज़रूरत है 24 घंटों में, सिर्फ 1 गिलास पिए। ओके। ये मत सुनिए कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, देखिए इतदाल को इस्लाम में पसंद किया गया। इतदाल ऐसी आपकी ज़रूरत ही नहीं है एक चीज़ की, मैं आपके जैसे पेट भरा हुआ है, खाने की तलब ही नहीं है। देखिए मैदे का मसाइल तो एक अपनी जगह जी पे। हाँ। अभी आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको कहिए 4 गिलास पानी पी ले, तो वो क्या करेगा, वो आपके लिए जहर बन जाएगा। बेसिकली जब तक आपकी बॉडी को ज़रूरत 1 गिलास की है, 2 गिलास की है, 3 की है, अक्सरियत मैंने लोगों को देखा है तो सुबह उठते साथ 2-2 3-3 गिलास पानी पीते हैं। वजह बेमकसद पी रहे हैं, ना ज़रूरत है। देखें सारी रात आप का मैदा खाली हो गया, हाँ सुबह उठा, आपके मैदे का भी एक टेम्परेचर है, जी, उसके अंदर हरारत है। देखिए आप मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं तो वो जब ग्रैंड एक ऐसी चीज़ है तो वो ग्राइंडर की शक्ल में बाहर वो चीज़ें निकलती हैं। जब सुबह उठते साथ आप पानी पीते हैं तो आपका मैदा ठंडा हो जाता है। अब उठते साथ सुबह पानी ठंडा डाला, ज़रूर पानी अगर तलब है तो उसका हल्का सा नीम गर्म पानी कर लें, फिर आप इस्तेमाल करें। दूसरा, उठते साथ देखें अगर आपको इसके साथ पेशाब की ज़्यादती शुरू हो गई हाँ तो वो ऐसे मसाइल की तरफ चले जाएंगे जिसको ठीक करना भी बाज़ मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अखराज किसी चीज़ का भी बड़ा नुकसानदेह है। देखें फ़र्ज़ करें आपका पेट ख़राब हो गया या फूड पॉइजनिंग हो गया, तीसरा मोशन आप चारपी पे लेट जाएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसी तरह दूसरी जो चीज़ है, ब्लड अगर ज़रूरत से ज़्यादा अखराज हो गया तो ब्लड भी आपका जिस्म सुन्न हो जाएगा, जिस्म काम करना छोड़ देगा। इसी तरह पानी की भी बॉडी की ज़रूरत है, पानी की भी एक लिमिट तक आपकी बॉडी में मौजूद ज़रूर होना चाहिए। जब ज़रूरत से ज़्यादा वो खा रहे तो आपके पट्ठों के मसाइल आना शुरू हो जाएंगे, आपके पट्ठों के अंदर खिंचाव, पट्ठों के अंदर कमज़ोरी, इस तरह की ये चीज़ें पैदा होनी। लिहाजा मैं ये नहीं कहता पानी नहीं, डिहाइड्रेशन ज़रूर होती। बाज़ बच्चे हम अपनी ज़िंदगी को दूसरे और मामलात में हमने मसरूफ़ कर लिया है, लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, पानी की तरफ तवज्जो ही नहीं है। इन चीज़ों हम तवज्जो किसकी तरफ है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ है, कॉफी चाय, फास्ट फूड की तरफ है, हाँ। कॉफ़ी चाय की तरफ है, एनर्जी कोई शक नहीं है, एनर्जी ड्रिंक की तरफ है। तो जब ये चीज़ें हम मसनूई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमारे मसाइल, बॉडी के अंदर मसाइल पैदा होंगे। क्या मैसेज क्या देना चाहते मैं हैं ये चाहता हूँ कि पानी ज़रूर पिए, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक जब पिए, जितनी आपकी आपको तलब हो, प्यास फील हो, और ये कहते ज़रूर हैं फ़ौरन पानी पीना चाहिए हिकमत उसको। की हाँ। दुनिया में जब आपकी बॉडी आपको बताए कि नहीं अब सिग्नल ज़ाहिर आना शुरू हो जाए, प्यास से आपको लगे तो आप पानी पिए, बिला वरना पानी ना पिए। बार बार पानी आप मत पिए। बहुत शुक्रिया जी।